हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई विशाल बर्थडे केक की कहानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई विशाल बर्थडे केक की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नामक गांव में लक्ष्मी अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। लक्ष्मी की माँ संजना दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करा करती थी और उसी से अपना घर चलाती थी। लक्ष्मी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी, इसलिए लक्ष्मी को स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी, जिसकी वजह से गांव के सबसे अच्छे कॉलेज में लक्ष्मी का एडमिशन हो गया। लक्ष्मी गरीब थी, इसलिए उसके पास ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे। लक्ष्मी पुराने कपड़ों में कॉलेज जाती थी और कॉलेज में लक्ष्मी की बहुत इंसल्ट भी होती थी। लक्ष्मी के कॉलेज में एक लड़की भी पढ़ा करती थी जिसका नाम था काव्या। उसे अपने अमीर होने का बहुत ज्यादा घमंड था और एक दिन काव्या का जन्मदिन था। काव्या अपने दोस्तों से कह रही थी, मेरे बर्थडे पार्टी में तुम सभी आना। तुम्हें पता है मेरे पापा मेरी बर्थडे पर कितना बड़ा केक लेकर आते हैं। आज तक तुम लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा। देखो ये लक्ष्मी हमारी बातें कैसे सुन रही है। चलो इसकी टांग खींच कर आते हैं, गरीब बेचारी। ऐसा कहकर काव्या लक्ष्मी के पास जाकर उससे कहती है, क्यों लक्ष्मी, तुम्हारा बर्थडे तो सेलिब्रेट होता ही नहीं होगा ना, क्योंकि तुम गरीब हो ना। तुम्हें क्या पता केक होता कैसा होता है। चॉकलेट केक, स्ट्रॉबेरी केक, बनाना केक। बेचारी लक्ष्मी, चलो ठीक है, मैं तुम्हें केक खाने का मौका देती हूँ। तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आ जाना, मगर हाँ कपड़े थोड़े ठीक पहन कर आना। जो कॉलेज में फाते हुए कपड़े पहन कर आ जाती हो ना, ऐसे मेरी पार्टी में नहीं पहन कर आना, वरना मेरी पार्टी की सारी रौनक खराब हो जाएगी। काव्या, तुम्हारा धन्यवाद, तुम मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुला रही हो, लेकिन मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। मेरे पास सिर्फ यही कपड़े हैं। अगर तुम्हारी इंसल्ट होगी तो ठीक है, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आऊंगी। नहीं आ जाना। तुम्हारी माँ भी तू लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा करती है, तो तुम भी मेरी पार्टी में आकर गंदे बर्तन साफ कर देना। इसी बहाने तुम्हें केक भी खाने को मिल जाएगा। मेरा दिल बहुत बड़ा है। देखो मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ इतना स्वादिष्ट केक खाने का। काव्या की बातें सुनकर लक्ष्मी को बहुत ज्यादा दुख होता है और लक्ष्मी रोते हुए घर चली जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मैं 17 वर्ष की हो गई, लेकिन मुझे याद नहीं कि मेरा एक भी जन्मदिन मनाया गया हो। मेरा जन्मदिन आप क्यों नहीं मनाती? मेरा भी दिल चाहता है मेरे लिए केक आए और सब मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, लेकिन आज तक मेरा एक भी जन्मदिन नहीं मनाया गया। इस बार अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। कॉलेज में सब लोग मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मेरी प्यारी बच्ची, मेरा भी बहुत दिल चाहता है तुम्हारा जन्मदिन मनाने का, लेकिन क्या करूँ, लोगों के घर काम करके चांद ही रुपए मिलते हैं, उसमें तुम्हें पढ़ाना भी है और घर का खर्चा भी चलाना है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। बचपन में ही तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर जा चुके थे और तब से आज तक लोगों के घर काम करके तुम्हें पाल रही हूँ और कभी इतने पैसे इकट्ठा ही नहीं हुए कि मैं तुम्हारा जन्मदिन मना सकूं। बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। लक्ष्मी को अपनी माँ की बातें सुनकर सब्र आ जाता है और वो जिद छोड़ देती है। शाम हो जाने के बाद अचानक संजना की तबीयत खराब हो जाती है और संजना लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी मेरी प्यारी बच्ची, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे बदन बिल्कुल टूटा जा रहा है और मेरी मेम साहब की बेटी का जन्मदिन है। अगर मैं नहीं जा सकी तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी और पता नहीं फिर नौकरी कब मिले। इसलिए बेटी, आज तुम चली जाना। ठीक है माँ, मैं चली जाऊंगी, आप आराम करो माँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी अपनी माँ के जगह काम करने चली जाती है। लक्ष्मी वहाँ जाकर देखती है तो जहाँ लक्ष्मी की माँ काम करती थी वो किसी और का घर नहीं बल्कि काव्या का ही घर था। काव्या लक्ष्मी को देखकर उससे कहती है, अरे वाह लक्ष्मी, तुम तो केक खाने को बहुत बेताब हो रही हो और मेरी शर्त मान भी ली। तुम यहाँ आकर बर्तन साफ करोगी। ठीक है, फिर अच्छी तरह बर्तन साफ कर देना।
और उसके बाद जो मेहमानों से केक बचेगा वो तुम्हें मिल जाएगा। नहीं काव्या, तुम गलत सोच रही हो। मैं यहाँ तुम्हारे कहने पर नहीं आई। मेरी माँ तुम्हारे घर काम करती है और मेरी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं माँ की जगह काम करने आई हूँ और मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा बचा कुचा केक खाने की। मैंने आज तक केक नहीं खाया तो अब भी नहीं खाऊंगी और मैं अपना काम करके वापस चली जाऊंगी। ठीक है काव्या। काव्या की बर्थडे पार्टी बहुत शानदार होती है। लक्ष्मी उदास मन से उस पार्टी को और केक को देखती रहती है और अपना काम करती रहती है। झाड़ू पोछा, झूठे बर्तन सब काम खत्म करके वो अपने घर की तरफ आ रही थी। लक्ष्मी बहुत उदास होती है। तभी लक्ष्मी एक जगह बैठकर रोने लगती है। काव्या का केक कितना स्वादिष्ट लग रहा था। मैंने तो आज तक केक खाया ही नहीं है। कल मेरा भी बर्थडे है, लेकिन मेरी किस्मत है ही नहीं कि मैं अपनी बर्थडे मना सकूं। अगर मैं भी काव्या की तरह अमीर होती तो मैं भी बहुत बड़ा केक मंगाती और जो बच्चे केक नहीं खा पाते उन सब बच्चों को खिलाती। मगर मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। लक्ष्मी ऐसा कहकर रो ही रही थी कि तभी लक्ष्मी के सामने एक परी आती है और लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी, तुम्हारे विचार तो बहुत ही अच्छे हैं। तुमने कहा कि तुम बड़ा केक मंगा कर जिन बच्चों को केक नहीं मिलता उन बच्चों को खिलाती। तुमने अपने लिए केक नहीं मांगा। तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कल तुम्हारा जन्मदिन है ना, तुम्हारे जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा जादुई केक आएगा। तुम जितने भी बच्चों को केक खिलाना वो खत्म नहीं होगा। तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जादुई विशाल केक होगा। ठीक है बच्चे। क्या सच में परी जी ऐसा हो सकता है? कल मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा और केक भी बहुत बड़ा आएगा। ये बातें सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ। कहीं खुशी के मारे मार ही ना जाओ। धन्यवाद परी, बहुत बहुत धन्यवाद। परी वहाँ से चली जाती है और लक्ष्मी परी की सारी बातें अपनी माँ को बांटा देती है और अगले दिन लक्ष्मी कॉलेज में जाकर कहती है, आज मेरा जन्मदिन है। मैं आप सबको अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहती हूँ। आप सभी लोग मेरे जन्मदिन पर आना। क्या हम तेरी बर्थडे पार्टी में आके वहाँ सूखी रोटी खाएंगे? नहीं, हम तेरी जैसी गरीब की बर्थडे में नहीं आएंगे। वहाँ आकर हमारी इंसल्ट होगी। क्यों सोनी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? नहीं नहीं काव्या, मैं तुम्हें सूखी रोटी नहीं खिलाऊंगी। मैं तुम्हें केक ही खिलाऊंगी और तुमसे बर्तन भी साफ नहीं करवाऊंगी। ठीक है, तुम शाम को आ जाना और देखना मेरा कितना बड़ा केक है। ऐसा कहकर लक्ष्मी घर आ जाती है और जैसा परी ने लक्ष्मी से वादा किया था, परी अपना वादा पूरा कर देती है। लक्ष्मी के जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक आता है। काव्या और उसकी फ्रेंड भी आ जाती है ये देखने के लिए कि लक्ष्मी के पास इतने पैसे कहां से आए जो वो जन्मदिन की पार्टी दे रही है और उसके पास इतना बड़ा केक आ रहा है। काव्या और उसकी फ्रेंड लक्ष्मी का इतना बड़ा केक देखकर अचंभित हो जाती है। सोनी, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस गरीब के पास इतना बड़ा केक कहाँ से आया? नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। मेरी बर्थडे पार्टी से बड़ी इस गरीब की पार्टी नहीं बनने दी सकती। कॉलेज में तू मेरी नाक कट जाएगी। मैं इतनी अमीर होकर इतना बड़ा केक नहीं लेकर आई और इस गरीब के पास इतना बड़ा केक नहीं। सोनी, कुछ तो करना होगा। ऐसा कहकर काव्या लक्ष्मी का केक खराब करने चली जाती है। जैसे ही काव्या केक को गिराने वाली थी तभी काव्या के हाथों में आग लग जाती है। लक्ष्मी, मेरे हाथों में आग लग गई। जल्दी बुझाओ, बहुत जलन हो रही है। लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लीज मेरे हाथों की आग बुझाओ। ऐसा कहकर काव्या चिल्ला रही थी। तभी लक्ष्मी काव्या के पास आती है और उससे कहती है, काव्या, तुम मेरे इस बड़े केक को गिराना चाहती थी, लेकिन शायद तुम भूल गई। ये कोई मामूली केक नहीं है, ये जादुई विशाल केक है और ये केक मुझे परी ने दिया है। ये तुम्हारी आग तभी बुझेगी जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगी। तुमने मेरा विश्वास को बहुत ठेस पहुंचाई है। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी और आज मुझे तुमसे जलन होने लगी थी।
कि मेरे केक से बड़ा केक तुम्हारा कैसे हो सकता है। तुम तो इतनी गरीब हो, इसलिए मैं तुम्हारा केक गिराना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ आ गया हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई सामान खरीद कर नहीं खा सकता तो हमें उसे देना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसे कहकर काव्या लक्ष्मी से माफी मांगती है। काव्या की बातें सुनकर लक्ष्मी काव्या को माफ कर देती है और बहुत खुशी से लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है। उस जादुई विशाल केक से लक्ष्मी बहुत सारे अनाथ बच्चों को केक खिलाती है और बहुत ज्यादा खुश भी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से ऐसे ही किसी और मजेदार कहानियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।